स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्टी में। दोस्तों ये सेशन जो है संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, उस पर कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को। उसके पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? संविधान के कौन से भाग में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? तो भाग जो 21 आपका है उसमें जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया है? तो ये अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 में जो है ये प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 371 से 371 झा तक कितने राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो 12 राज्यों के लिए ये प्रावधान है जो कि 371 से 371 झा तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रावधानों वाले इन 12 राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? तो गुजरात, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या उपरोक्त में सभी? तो उपरोक्त में सभी अर्थात जो है 12 राज्यों में से 4 राज्य तो आपके गुजरात, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश ही हो गए। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में आपका जो है संविधान दिवस मनाया गया। तो ये संविधान दिवस किस डेट को मनाया गया वो डेट आप लोगों को बतानी है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है? इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है? राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, जनजातीय लोगों के आर्थिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना। तो ये उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से जितने भी आपके ए बी सी 3 ऑप्शन दिए हुए तीनों आपका सही रहेंगे। अनुच्छेद 371 इन राज्यों को विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत करता है? तो राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां है, अनुच्छेद 371 में से किन राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां प्रदान है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो आपके राज्यपाल हैं उनको विशेष शक्तियां प्रदान है, वो भी 371 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 371 ए, अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो नागालैंड के लिए 371 ए में विशेष प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो असम और मणिपुर के लिए क्रमशः जो है बी ऑप्शन में आपका जो है असम का रहेगा और सी में आपका जो है मणिपुर का रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 371 जो है असम के लिए है और जो आपका अनुच्छेद 371 बी है वो मणिपुर के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में तेलंगाना की स्थापना कौन से अनुच्छेद को विस्तृत करके की गई? तो 371 डी आर्टिकल 371 डी के तहत जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 371 ई संसद को किस राज्य में केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है? तो ये आंध्र प्रदेश को देता है, आंध्र प्रदेश को देता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। और यदि आप लोगों ने हमारी राजधानी वाला अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 एफ किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 एफ किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 एफ को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो 36वां संशोधन किया गया तब इसको 371 में जो है शामिल किया गया था। अनुच्छेद 371 जी, अनुच्छेद 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? 371 जी में जो है मिजोरम जो आपका राज्य है उसके लिए विशेष प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेदों को पढ़ना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग अपने संविधान को ही ना पढ़ेंगे तो फिर आपको अपने अधिकारों का पता नहीं चल पाएगा। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए अपने संविधान को ज़रूर पढ़ा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुच्छेद 371 एच का संबंध किस राज्य से है? तो अनुच्छेद 371 एच का संविधान अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 371 आई, 371 आई में जो है गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 371 एफ और 371 आई में गोवा और सिक्किम राज्य विधानसभाओं के लिए कम से कम कितने
सदस्यों की व्यवस्था की गई है, तो इसमें कम से कम 30 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 371 जे, अनुच्छेद 371 जे किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 जे को भारतीय संविधान में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कब जोड़ा गया? तो 2012 में इसको ऐड किया गया, 2012 में। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए कितने विधानसभा सदस्यों का प्रावधान करता है? तो ये 40 सदस्यों का जो है प्रावधान करता है। दोस्तों ये आपको कुछ दिए हुए हैं, इसका भी देख लेते हैं। 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम। दोस्तों ये जो है वहाँ का जो अधिकार है, जो विशेष दर्जा है, किस राज्य को किसके अंतर्गत पाया गया है वो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 371 में जो 371 सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है, 371 डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है, 371 ई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में है, और 371 एफ में सिक्किम के लिए है। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 371 जी मिजोरम राज्य के लिए, और 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए है, 371 आई गोवा राज्य के लिए है, 371 जे कर्नाटक राज्य के लिए है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये संविधान का चैप्टर है धीरे धीरे सब लोगों के पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।